हेलो। हाँ भाभी। ओ, हम बोल रहे थे ना कि बच्चों लोग का ठंड का स्कूल छुट्टी मिल गया है, तो हम सोच रहे थे कुछ दिन के लिए मायके आ जाते। अरे काजल, तुम मायके आएगी तो फिर यहाँ तुमको कौन देखभाल करेगा? क्योंकि इस बार मेरे भी बच्चे लोग को ठंड का छुट्टी मिल रहा है, तो हम भी कहीं बाहर जा रहे हैं। भाभी, मेरे बच्चे लोग ना जिद बहुत कर रहे थे कि नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है, मम्मी लेके चलो। तो हम उन लोग को मना नहीं कर पा रहे भाभी, इसी के लिए आ जाते। क्या होता आप भी मेरे साथ होते थोड़ा। काजल, क्या एक ही बात रट लगाए बैठी है? आ जाते तुमको एक बार बोले ना, हम भी नहीं रहेंगे, मेरे भी बच्चे लोग को ठंड का छुट्टी मिल रहा है। क्या जब भी तुम्हारे बच्चे लोग को छुट्टी मिलता है बस मायके आ टपक जाती है? गर्मी की छुट्टी में अभी आई ही थी, अब बस ठंड का भी छुट्टी में मायके मायके। क्या है, तुम ही सिर्फ मायके आओगी क्या? हम कहीं नहीं जाएंगे घूमने फिरने, मेरा मायका नहीं है। अब मेरे बात को बुरा मत मान लेना कि भाभी ऐसे बोल रही है। नहीं नहीं भाभी, क्यों आपके बात को हम बुरा मानेंगे? और हाँ, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी तब तक तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रखा करती थी। अब मेरा भी जिंदगी है, मेरा भी पति है, मेरा भी बच्चा है, हमको भी कहीं घूमना फिरना है, हमको भी थोड़ा चैन का नींद, थोड़ा चैन से घूमे फिरे, सब कुछ हम भी करें। तो तुम भी अपना घर संभालो, हमको भी अपना घर संभालने दो। क्या बार बार मायका मायका करते रहती है? सुनाई दे रहा है मेरा बात कि नहीं? हाँ हाँ भाभी, सुनाई दे रहा है आपका बात, बोलिए। तो सुनाई दिया तो सब कुछ सुन ली ना, हम भी इस बार नहीं रहेंगे मायके, इस बार तुम मत आना। हाँ हाँ भाभी ठीक है, हम मायके इस बार नहीं आएंगे, जाइए आप लोग घूम आइए। हम अपने बच्चे लोग को बोल देंगे कि इस बार नानी के घर जाना कैंसिल। अब तुमको जो बोलना है अपने बच्चे लोग को बोल देना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस इस बार नहीं आएंगी तो नहीं आएगी तुम लोग। ठीक है, हम फोन रखते हैं, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है बार बार। जिस घर में माँ नहीं रहती है उस घर में बेटी का कोई कदर नहीं। हम सोचे थे मेरी माँ मर गई, कम से कम मेरे भैया भाभी तो है जिसके लिए हम कभी कभी मायका आकर के भैया भाभी से मिल लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही मेरी माँ मर गई वैसे ही मेरा मायका भी खत्म हो गया, और तो और मेरे बच्चों लोग का नाना नानी का भी घर खत्म हो गया। काजल बहू, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? अरे मम्मी जी आ गई, हमको देखेगी रोते हुए तो बोलेगी क्या हुआ। अरे मम्मी जी, आप कब आए? हम तो अभी अभी आए बहू। और तू बता, तुझको क्या हुआ? मम्मी जी, हमको कहाँ, हमको कुछ भी नहीं हुआ मम्मी जी। ओ तो थोड़ा भाभी से बात करते करते मन उदास हो गया। क्या बोल रही थी तुम्हारी भाभी? ओ कुछ नहीं मम्मी जी, बस मायके का हाल चाल पूछ रहे थे, भैया भाभी कैसे है, मेरा भतीजा भतीजी सब लोग ठीक है, तो वही सब तो बता रही थी भाभी की सब कुछ ठीक है। चलो ठीक है, सबको ठीक ही रहना चाहिए। काजल बहू, तुमको बताने के लिए आए थे, पायल का ससुराल से ना फोन आया था, उसको कल दामाद बाबू विदाई करके ले जाएंगे। रहने के लिए तो 2 महीना के लिए आई थी, पर उसको नहीं रहने दे रहे हैं तो रहेगी नहीं। तो हम थोड़ा बाजार जा रहे हैं, और हम सोच रहे थे कि तू भी चल मेरे साथ बाजार, तू भी कुछ कुछ जरूरत का सामान खरीद लेना। मम्मी जी, हम भी बाजार किसके लिए लेना है? क्या चीज किसके लिए है, क्या चीज लेना, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारे लिए जो भी कुछ लेना है, ठंड का दिन आ गया, स्वेटर शॉल तुम अपने लिए ले लेना, बच्चों लोग के लिए ले लेना। बच्चे लोग भी अभी छुट्टी मिल रहा है ना, तो घूमने फिरने तो जाएगा ही। मम्मी जी, बच्चे लोग कहीं भी घूमने नहीं जाएंगे। फिर से तू उदास हो गई? क्यों नहीं जाएंगे बच्चे लोग घूमने? जाएंगे, पहले आज तू चल मेरे साथ, चल पहले बाजार से सारा कुछ सामान ले ले, जो जो तुमको जरूरत का सामान लेना है। पायल बहू, एक बात मेरी कान खोल करके सुन ले, मायका तभी तक अपना होता है जब तक माँ मायके में जिंदा होती है, और माँ का मरने के बाद वो मायका मायका नहीं होता है काजल बहू, फिर वो भैया भाभी का घर हो जाता है, वहाँ पर बेटी का फिर नहीं चलता। शायद ही कोई ऐसा घर होगा, 100 गो हजारों में 1-2 घर, जहाँ माँ बाप का मर जाने के बाद भी उस घर में बेटी का इज्जत कदर होता हो, लेकिन हाँ बहुत कम ही घर में, हर घर में नहीं। मम्मी जी, अब मेरा भी मायका नहीं रहा, अब मेरा मम्मी मायके में ही नहीं है, तो किसके लिए मेरा मायका रहेगा मम्मी जी? इसी के लिए इस बार छुट्टी में बच्चे लोग नानी के घर नहीं जा रहे हैं। तू रो मत पगली, बच्चे लोग नानी का ही घर जाएंगे क्या? बार बार क्या नानी के घर जाना, इतना दुनिया में जगह है, कहीं पर भी बच्चे घुमाएंगे, क्या उसका तुम चिंता करती है? छुट्टी ही मिला है ना, देख हम मेरा बेटा को बोल के तुमको कैसे अच्छे जगह पे घुमा के लाने के लिए बोलते हैं,
आने दे मेरा बेटा को ऑफिस से, उसको बोलेंगे बच्चों लोग का छुट्टी हुआ है, तू भी ऑफिस से 1 सप्ताह का छुट्टी ले ले और जा बहू और बच्चे को घुमा के ले आ। अब बस चुप कर पगली, इतना नहीं रोया जाता है। अरे तुम्हारी माँ मर गई है ना, फिर भी अभी तेरी सास तो जिंदा है ना। अरे सास के अंदर में भी कहीं छुपा हुआ होता है माँ के जैसा प्यार करने का। बस बहू तुमको वो नजरिया से देखना पड़ेगा, ठीक है? बहू, काजल बहू मेरी बात नहीं सुनेगी, अब रोना बंद कर। चल मार्केट चल रहे, तू भी जल्दी से एकदम तैयार होकर के आ। पायल बेटी बाहर खड़ी है, सबको चलेंगे बाजार, शॉपिंग करेंगे, जिसको जो लेना है ले लेना, पैसा हम देंगे, ठीक है? चल चल काजल बहू, चल काजल बहू मेरी प्यारी बहू। पायल बेटी तेरे ससुराल से फोन आया था, कब आ रहे हैं जमाई बाबू लेने के लिए तुमको? अरे माँ फोन तो आया था, बोल तो रहे थे दोपहर तक आ जाएंगे, खाना वाना बना के रखने बोलना। दोपहर तक? तब तो पायल बेटी जाते जाते तुमको रात हो जाएगा, ठंड का दिन है, ठंड भी लगेगा काफी। क्या करें माँ हम, अब तेरा दामाद जैसे बोलेगा वैसे ही ना करेंगे हम तो बोले जल्दी आ जाते, नाश्ता भी यहीं पे ससुराल में कर लेते और खाना भी खा लेते और जल्दी फल्दी निकल के जाते। उसके बाद वहाँ ससुराल भी पहुँचने में रात हो जाएगा, ठंडी उंडी लग जाएगी तो भी एक दिक्कत। हाँ ठीक बोली, तो क्या बोले आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे माँ तू तो जानती है एक ही बात को रट लगाए रहता है तुम्हारा दामाद, तो हमको ज्यादा बोलने का मन नहीं किया। ठीक है आपका जैसा मर्जी, जो समय में आना है आप आइए, हम बोल दिए। मेरी बच्ची मेरे को छोड़ के ससुराल चली जाएगी, हमको जरा सा भी मन नहीं लगेगा। 2 महीना से मेरे पास थी मेरी बच्ची, और ठंड के दिन में ससुराल भेज दे रहे हैं मेरा बच्ची को। सुबह भोरे भोरे उठ करके काम घर का सारा करना पड़ेगा। यहाँ मेरी बेटी आराम से 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी सो उठती थी, बना बनाया खाना मिल जाता था, बस तुमको खाने का रहता था। अब वहाँ तो मेरी बच्ची का खट खट के बुरा हाल हो जाएगा। क्या बोले माँ, सास ननद इतना हुक्म जनाती है, इतना हुक्म की क्या बोले। सास बोलती है 4 बजे भोर ही उठ जाना, 6 बजते बजते खाना बन के नाश्ता बन के सब तैयार हो जाना चाहिए। तो तू क्यों नहीं बोल देती कि हमसे 4 बजे भोर उठना नहीं हो पाएगा, बहुत ठंडी है, जिसको 4 बजे भोर में उठ करके खाना बनाना है वो बनाए, हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं बोल देती? अरे मम्मी अगर हम वैसे बोल देंगे ना तो तेरा दामाद जो है ना हमको मारने पीटने लग जाता है। अब क्या करे माँ, बोलती है कि मेरी माँ और बहन से जबान मत लड़ाया करना, नहीं तो बाप के घर में जिंदगी भर के लिए भेज देंगे। क्या हम बताएं बेटी, जो तुम्हारा शादी लगाया है ना उस घर में, हमको तो सबसे ज्यादा उसी पे गुस्सा आता है। बहुत शादी से पहले चढ़ा बढ़ा के बोला था कि एक लौता लड़का है, शादी कर दीजिए, आपकी बेटी रानी बन के रहेगी, रानी, उसको कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा, बोल करके शादी करवाया। अरे हाँ मेरा बेटी जा करके नौकरानी बन गई है, और ऊपर से मेरा बेटी को सताता है, मारता पीटता है। इस बार तुमको मारने दे, उसके बाद हम बताएंगे किसी की बेटी को ला करके मारना पीटना क्या होता है। जेल का चक्की नहीं पिसा दिए ना तेरा ससुराल वाले को, तो वो लोग याद रखेंगे। क्या करे माँ, हमको तो ससुराल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है इस ठंडी में, लेकिन हमको जाना पड़ रहा है। एक काम कर ना माँ, तेरे जमाई बाबू को मना कर दे कि नहीं जाएगी मेरी पायल बेटी ससुराल। ला दे फोन, हम अभी उसको बोल के मना कर देते हैं, अभी मेरी पायल बेटी नहीं जाएगी। माँ नहीं जाएंगे तो फिर वो लोग सोचेंगे नहीं कि ठंडी की वजह से नहीं आई, बहाना कर रही है। नहीं सोचेंगे, ला दे ना मोबाइल, हम देख कैसा बहाना करते हैं। ऐसा बहाना मारेंगे कि वो लोग को लगेगा कि सच में ही पायल को मम्मी को तबीयत ठीक नहीं है। माँ सिर्फ तबीयत ठीक नहीं है बोलेगी ना तो लोग बोलेंगे कि ठंड के दिन में तो सबका तबीयत खराब होते ही रहता है। ला ना तू दे मोबाइल, हम बोले मेरा पैर ही टूट गया है, हम चल भूल नहीं सक रहे हैं, हम बिस्तर में ही लेटरिन बाथरूम कर रहे हैं, तो कैसे भेजे हम बेटी को, हम नहीं भेज पाएंगे अभी। अरे माँ इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ बोलोगी तो तेरे दामाद आ जाएगा तुमको देखने के लिए कि मेरी सास बीमार है, हम देखे तो कहाँ पैर टूटा है, तब क्या करोगी? तो हम क्या करेंगे, तू हमसे पूछ रही है? तू मेरी बेटी है, तुमको कष्ट ना हो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर जगह जा करके हम पूरा जांग से लेके पूरा नीचे पैर तक
प्लास्टर करा लेंगे और बोलेंगे कि लो मेरा पैर टूटा है कि नहीं अपने आँख से देख लो, हम लेटरिन बाथरूम भी नहीं जा सकते हैं, तो मेरी बेटी का रहना जरूरी है। अरे वाह माँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा लगा। यही वाला काम कर, हो सके ये ठंड के दिन में हमको ससुराल ना जाना पड़े। माँ जल्दी से फोन कर। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, काजल बहू को भी पता ना चले, नहीं तो काजल बहू फोन पर बता सकती है कि ये लोग माँ बेटी झूठ मूठ को नाटक कर रहे हैं पैर टूटने का। अरे माँ, तो काजल भाभी तो घर में ही है, उसको झूठ कैसे बोलेगी, वो तो जान ही जाएगी। तेरे माँ का पास सब आइडिया है, तेरी काजल बहू को भी कानों कान पता नहीं चलेगा। अब देख हम कैसे तमाशा लगाते हैं। बस तू इस बार के ठंडी में ससुराल नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, बस।